हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान की चित्रकला के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से चालू करते हैं। मूमल किस चित्रकला शैली का चित्र है? मूमल, तो हम सभी को पता है मूमल जो है वो जैसलमेर चित्रकला शैली का चित्र है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आदमकद चित्र किस चित्रकला शैली का उदाहरण है? तो हम सभी को पता है कि आदमकद चित्र जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था जयपुर चित्रशैली से। और आदमकद चित्र किसके द्वारा बनाए गए थे सर्वप्रथम? तो वह थे साहिब राम के द्वारा, है ना। साहिब राम के द्वारा बनाए गए थे। और सबसे पहला आदमकद चित्र किसका बनाया गया था? तो वह बनाया गया था ईश्वरी सिंह का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जमनादास, छोटेलाल और बक्साराम व नंदलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है? जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल। तो याद रखिएगा, मैंने कल भी आपको कहा था कि आप अगर किसी भी चित्र शैली के चित्रकारों को याद कर रहे हैं तो कम से कम उसके 2 नाम याद करिए, और जब आपको वो कंटेस्ट हो जाए तब आगे बढ़िए। तो बक्साराम और छोटेलाल, इनका संबंध है अलवर चित्रकला शैली से। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। पिछवाइयाँ किस चित्र शैली से संबंधित है? तो हम सभी को पता है पिछवाइयों में क्या होता है, इस पर कपड़े पर चित्रण होता है। पिछवाइयों में कपड़े पर चित्रण होता है और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रण किया जाता है, और यह नाथद्वारा शैली का होता है ना। तो पिछवाइयाँ किससे संबंधित है? तो यह नाथद्वारा शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम, जहाँ के चित्रकार लघु चित्र बनाते थे, जयपुर कारखाने का नाम, तो हम सभी को पता होना चाहिए कि उसका नाम था सूरत खाना। कुल मिला के 36 कारखानों की स्थापना हुई थी। 36 कारखानों की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो जयपुर शहर के निर्माता सवाई जय सिंह के द्वारा। तो सूरत खाने की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सवाई जय सिंह के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। और कुल कितने कारखानों की स्थापना हुई थी? तो 36 कारखानों की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। किशनगढ़ प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो आप जरा देखिए, अभी हम पढ़ के लाएं। जमनालाल, नंदलाल और बक्साराम, ये तीनों किस शैली से थे? तो यह अलवर शैली से थे। ठीक है। तो नागरीदास जो थे वह किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित थे। किशनगढ़ चित्रशैली में बड़ी थणी पर चित्रांकन किया गया था। बड़ी थणी, जिसे क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, एरिक डिक्सन के द्वारा कहा गया था। तो वहाँ पर शासन कौन कर रहे थे? नागरीदास जी कर रहे थे, जिनका दूसरा नाम था सामंत सिंह। तो सामंत सिंह या नागरीदास, और इन्हीं के आदेश पर मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा बड़ी थणी का चित्रण किया गया था। तो हमारा यहाँ पर आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किस शैली में पशु पक्षियों का चित्रांकन हुआ है? तो बूंदी शैली, ध्यान रखना है ना। तो बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्रांकन को महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। कोटा में, तो कोटा में क्या है? तो कोटा में है शिकार के चित्र। कोटा में क्या थे? शिकार के चित्र। किशनगढ़ का नाम आते ही बड़ी ठणी, और जयपुर में है आदमकद चित्रशैली। अभी हम ऊपर पढ़ के आए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ढोला मारू किस चित्रशैली से संबंधित है? तो ढोला मारू हमारे जोधपुर या मारवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9। भित्ति चित्रण की हवेलियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भित्ति चित्रण की हवेलियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वहीं की प्रसिद्ध है जिसे क्या कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी, जिसे कहते हैं ओपन आर्ट गैलरी, और यह कहा जाता है शेखावटी को। क्वेश्चन नंबर 10। वेसरी किस शैली का आभूषण है? तो हम पढ़ के आए थे बड़ी थणी के नाक का आभूषण क्या कहलाता है? वेसरी। और बड़ी थणी किससे संबंधित है? तो किशनगढ़ चित्रकला शैली से। अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देवगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपको सीधा सा आंसर याद करना है, श्रीधर अगारे के द्वारा। तो देवगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अगारे के द्वारा। नेक्स्ट, उस्ता कला के जो कारीगर थे उनको लाहौर से कौन लेकर आए थे? उस्ता कला क्या होती है? तो ऊँट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसे उस्ता कला कहा जाता है। ठीक है। और उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह है बीकानेर की। और इनके जो कारीगर थे उनको लाने का श्रेय जाता है अनूप सिंह को, बीकानेर के शासक अनूप सिंह को। और अनूप सिंह का ही काल बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। किस चित्रशैली में महिलाओं को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है? तो हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि कोटा चित्रशैली में शिकार के दृश्य को प्रधानता दी गई थी, और यहाँ पर महिलाओं को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं।
रागमाला का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, मेवाड़ में किसके द्वारा किया गया? नसीरुद्दीन के द्वारा। और मारवाड़ में किया गया था वीर जी के द्वारा। मारवाड़ में किसके द्वारा किया गया? तो मारवाड़ में किया गया था वीर जी के द्वारा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 और 15 हो गए। 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चितेरों की ओवरी या तस्वीरारो कारखानों, है ना, दोनों एक ही नाम है। चितेरों की ओवरी और या तस्वीरारो कारखानों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी जगत सिंह प्रथम के द्वारा। और जगत सिंह प्रथम का काल ही क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि किसका स्वर्णकाल कहलाता है। क्या वह चावड़ का कहलाता है? क्या वो उदयपुर का कहलाता है ना? तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जगत सिंह प्रथम का काल किसका स्वर्णकाल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया गया था आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। और आपको कमेंट बॉक्स में आनंद कुमार स्वामी की जो पुस्तक थी उसका नाम लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो पहली चीज, चांदनी रात की संगोष्ठी का किसने बनाया था? तो यह बनाया था अमीर चंद के द्वारा। इसको बनाया गया था अमीर चंद के द्वारा और यह संबंधित थी किशनगढ़ चित्रशैली से। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं। कोटा के आलनिया बांध से क्या प्राप्त हुआ है? तो वहाँ से भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। कोटा के आलनिया बांध से क्या प्राप्त हुआ है? तो वहाँ पर भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? तो यह कोटा शैली से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। शातिक्रमण सूत्र चूर्णी किस शैली से संबंधित है? तो आपको ऑप्शन की ओर देखना ही है, ये किससे संबंधित है? मेवाड़ से। दूसरी चीज, किसका काल था? तो तेज सिंह का काल था। और किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया? तो इसका निर्माण किया गया था कमल चंद जी के द्वारा। यह सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो वह है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो यह मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जमनालाल, छोटेराम और बक्साराम, फिर से आ गया, अलवर हमारा राइट आंसर होगा। सीताराम, नानकराम और नागरीदास। सीताराम, नानकराम और नागरीदास, तो नागरीदास से हम सीधा कहाँ पे आ जाएंगे? किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। गोपाल, हुक्मा और उदय किससे संबंधित है? तो हुक्मा से याद रखिए कि हमारे राजस्थान में जितने भी हुक्म है वह कहाँ से आते हैं? हुक्म देने वाले जो लोग होते हैं वो कहाँ से होते हैं? तो वह है जयपुर से। तो हुक्मा का संबंध किस चित्रकला शैली से है? जयपुर चित्रकला शैली से। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र कौन सा था? तो अभी पढ़ गया है कि प्राचीनतम केंद्र कौन सा था? तो वह था हमारा मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 26। रामा, नाथा, छज्जू और सेफू, ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। रामा, नाथा, छज्जू और सेफू किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो यह जोधपुर चित्रकला शैली से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा? मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस चित्रकला शैली पर पड़ा था? तो जहाँ पर मुगलों ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था या इनडायरेक्ट वे में ही शासन किया था, वो उस शैली पर पड़ेगा। तो वो है हमारी जयपुर चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा था। और अगर यहाँ से ये पूछे कि किस शैली पर कहीं किसी भी का भी प्रभाव नहीं पड़ा, चाहे वो मुगल हो या अन्य शैली हो, तो वह हमारी थी जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली पर किसी भी चित्रकला शैली का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली का प्रसिद्ध है? तो इसको क्या कहा जाता है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन को कहा जाता है उस्ता कला। और उस्ता कला कहाँ की है? बीकानेर की है। तो उस्ता कला के कारीगरों को लाहौर से कौन लेके आए थे? अभी हम ऊपर प्रश्न पढ़ के आ चुके हैं, अनूप सिंह। और अनूप सिंह का काल ही बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। राजस्थान में पोथी खाना कहाँ पर स्थित है? पोथी खाना, तो पोथी खाना स्थित है जयपुर में। और अगर आपसे वो पूछे टखमन 28 यह कहाँ है? तो यह है आपके उदयपुर में। अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो एक बार डिटेल वीडियो भी देख लीजिएगा। 25 मिनट में दोनों वीडियो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 30। मंडावा किसके लिए प्रसिद्ध है? मंडावा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। 31 नंबर का क्वेश्चन।
पशु पक्षियों के चित्रों के लिए शैली, ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, पशु पक्षी मतलब बूंदी चित्रकला शैली। क्वेश्चन नंबर 32, शिकार के चित्र तो कोटा, और एक चित्रकार का नाम बताइए तो डालू, है ना। बहुत सारे नाम है, आप एक बार शुरुआत 1 या 2 नाम को याद करने से कीजिए और बाद में से आगे बढ़ाते रहिए। और आज का अंतिम क्वेश्चन, योगासन और काम सूत्र किस चित्र शैली में बनाए गए हैं। योगासन और काम सूत्र पर जो चित्र बनाए गए हैं वह बनाए गए हैं हमारे अलवर शैली में, है ना। अगर यहाँ से और पूछे कि घोड़े पर सर्वाधिक चित्र भी किस पर बनाए गए थे तो वह भी अलवर शैली में बनाए गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने 33 क्वेश्चन लिए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और अगर आप इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।